बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक्स असूल माशियात का आज सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स माशियात की तारीफ़, और इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह पूछा जाता है, गिव द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल एंड गिव ए क्रिटिकल एवेल्यूएशन ऑफ इट। या फिर ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इकनॉमिक्स इज़ ए साइंस ऑफ वेलफेयर, डिस्कस आर डिस्क्राइब द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ करें, इसका तनकीदी जायज़ा, या फिर ये जो फलाह बहबूद का इल्म था उसके हवाले से पूछा जाता है, उस पर बहस करने के बारे में पूछा जाता है, और फिर या फिर इसका खूबियाँ और खामियाँ पूछी जाती हैं। इस क्वेश्चन में भी जो तारफ़ है वो वही है जो पिछले लेक्चर में भी था, और इसकी वजह मैं आगे चल के बताता हूँ आप लोगों को। इकनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है वो ग्रीक लैंग्वेज का सब्जेक्ट है और इकोनॉमस से निकला हुआ है, अखज़ किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है। इसका मीनिंग है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, घर के कामकाज के इंतज़ामात, यानी। और इसको पहले एक सब्जेक्ट के तौर पर, इकनॉमिक्स के सब्जेक्ट के तौर पर नहीं जाना जाता था। ये सियासत का हिस्सा था, सियासियात का, पॉलिटिक्स का हिस्सा था, और इसको पॉलिटिकल इकानमी कहा जाता था। लेकिन बाद में एडम स्मिथ के 1776 में बुक लिखने के बाद इसको अलग सब्जेक्ट का दर्जा मिल गया। इसमें सबसे पहले मेन जो मेजर स्कूल ऑफ थाट्स हैं, स्कूल ऑफ थाट का मतलब है कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी राय एक जैसी हो, ए ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग सेम ओपिनियन इज़ कॉल्ड स्कूल ऑफ थाट। लोगों का ऐसा ग्रुप जिनकी राय एक जैसी हो, जिनकी ओपिनियन एक जैसी हो, उसको हम स्कूल ऑफ थाट कहते हैं, मकतबा फ़िक्र। और ये 3 हैं इकनॉमिक्स में। सबसे पहला क्वेश्चन था क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, ये दूसरा मकतबा फ़िक्र इसमें, और ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद थर्ड वन हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट, और ये तीसरा क्वेश्चन होगा। हम चलते हैं, देखते हैं न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट, इसके बारे में। इसके जो बानी हैं एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में 1890 में अलग एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स की। क्लासिकल वालों के नज़रियात को इसने कुछ आगे बढ़ाया, कुछ उनके नज़रियात को रद्द किया, और उसके बाद इसने अपनी डेफिनेशन दी, अपनी बुक लिखी और अपने नज़रियात दिए। बरतानिया में, इंग्लैंड में बहुत अर्सा तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को एक टेक्स्ट बुक की सूरत में पढ़ाया जाता था, और काफ़ी देर तक इनके नज़रियात, इनकी बुक जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में एज ए सिलेबस लगी रही हैं। इनकी डेफिनेशन देखें, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इनकी डेफिनेशन को याद करने के लिए आपको इनकी डेफिनेशन के 3 हिस्से करने पड़ेंगे। पहला हिस्सा देखें, जहाँ तक मैंने रीड किया, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इकोनॉमिक्स है क्या कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो इंसान के बिहेवियर को स्टडी किया जाए, तो इकोनॉमिक्स यही स्टडी करता है कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम क्या करते हैं, हमारा बिहेवियर क्या है। फिर क्या करता है, इट एग्जामन्स, यानी इकोनॉमिक्स जो है वो एग्जामन करती है दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शंस, हमारे जो ज़िंदगी है उसको, उसके बिहेवियर कौन से जो हम सोशली और इंडिविजुअल और सोशल, यानी इनफरादी और इज्तिमाई दोनों तरह करते हैं। कौन से एक्शंस को डिस्कस किया जाता है, कौन से एक्शन को एग्जामिन किया जाता है, उन एक्शंस को जो हम करते हैं इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे मिलकर। और वो एक्शन कौन से हैं, वो एक्शन सिर्फ़ और सिर्फ ये हैं कि हम खुशहाल ज़िंदगी गुजारें कैसे। खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए ये जो एक्शंस हैं, इनका तल्लुक़ जो है वो किससे है, विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड। यहाँ जो बात हो रही है वो इन एक्शंस की हो रही है कि ये एक्शंस जुड़े हुए हैं किससे, विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज़ ऑफ मटीरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेल बीइंग। कि ये जो एक्शंस हैं ये करते क्या हैं, वेल बीइंग के लिए हमें जो मटीरियल रिक्विजिट्स चाहिए, जो हमें मादी ज़रूरियात चाहिए, यानी वो चीज़ें जिससे हमें खुशहाली मिलती है, हम खुश होते हैं, उन चीज़ों को कैसे अटेन करना है, कैसे हासिल करना है और उनको कैसे यूज़ करना है। अब इन्हीं
को कैसे यूज़ करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, इस दौरान जो हमारा बिहेवियर है उस बिहेवियर को स्टडी करना इकोनॉमिक्स है। ये इसका कंसेप्ट था और मेन जो सेंट्रल आइडिया था अल्फ्रेड मार्शल का वो था इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, इंसान की माशियात, इंसान की फलाह व बहबूद का इल्म है। इसकी तारीफ़ के कुछ अहम निकात हैं। वो सबसे पहले यूज़फुल मुफीद इल्म, यूज़फुल साइंस, ये मुफीद इल्म है। इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड विद द डेली लाइफ ऑफ मैन। इकोनॉमिक्स जो है उसका तल्लक हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से है। देयरफॉर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल साइंस। इस वजह से ये एक बड़ी अहम बड़ा अहम सब्जेक्ट है और इसका तल्लक किससे, हमारी खुशहाली के साथ। ठीक है, उसके बाद जो अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है द स्टडी ऑफ पीपल लिविंग इन सोसाइटी। ये चीज़ बड़ी याद रखने वाली है कि माशियात में इकोनॉमिक अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक सिर्फ उन लोगों की एफ़र्ट का जायज़ा लिया जाता है, उन लोगों की एफ़र्ट्स और एक्टिविटी को स्टडी किया जाता है जो सोसाइटी से रिलेटेड हों, जो सोसाइटी में रहते हों। जो सोसाइटी से बिल्कुल अलग रहते हैं उनको इकोनॉमिक्स में शामिल नहीं किया जाता, उनकी लाइफ को इकोनॉमिक्स स्टडी नहीं करती अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्स हैं, जैसे जो तारकुद्दुनिया लोग हैं, जो सूफ़ी लोग हैं, जो दुनिया को छोड़ देते हैं, साधु और पागल जो हैं, हर्मिट्स और मेड्स जो हैं इन लोगों को स्टडी नहीं करता इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में इन लोगों की लाइफ को स्टडी नहीं किया जा सकता। थर्ड जो पॉइंट है वो है द स्टडी ऑफ एफर्ट्स कंसर्न्ड विद मटेरियल रिक्विजिट्स। यानी इसमें स्टडी किया जाता है मादी लवाजमात से मुतल्लिक़ जितनी भी कोशिश है। मादी लवाजमात इन इकोनॉमिक्स द इंडिविजुअल्स एंड कलेक्टिव एफर्ट्स विच आर कंसर्न्ड विद मटेरियल वेलफेयर आर डिस्कस्ड। यानी हमारी जो एफर्ट्स हैं, हमारी जो जद्दोजहद है, जो हम अकेले करते हैं या मिलकर करते हैं एज अ सोसाइटी। ज़ाहिर बात है अगर हम खुश रहना चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो उसके लिए हमारी एफ़र्ट्स भी दो तरह की हैं। एक वो एफ़र्ट्स हैं जो हम अकेले करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें हम अगर फ़र्ज़ करें मुझे या किसी शख्स को पैसा कमाने में सुकून है या पैसा हासिल करना है तो वो उसके लिए एफ़र्ट करेगा, वो इंडिविजुअल हो सकती है। और दूसरी एफ़र्ट ये हो सकती है हम चाहते हैं हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान या हमारी सोसाइटी जो है वो पैसा अर्न करे, वो ज़्यादा तरक्की करे, तो उसके लिए हमें कलेक्टिव एफ़र्ट की ज़रूरत है। यानी इंडिविजुअल मेरी अपनी तरक्की के लिए अकेले इंडिविजुअल एफ़र्ट है और सोसाइटी की तरक्की के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए कलेक्टिव एफ़र्ट है। यानी इसमें जो इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशें हैं उस पर रोशनी डाली जाती है, उस पर बहस की जाती है कि उससे खुशहाली कैसे हासिल होती है। फोर्थ पॉइंट है इसका, यानी इम्पोर्टेंस में इसका आखिरी पॉइंट है नॉट द स्टडी ऑफ वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ। अगर हम अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन को देखें, सॉरी एडम स्मिथ की डेफिनेशन को देखें, तो उसकी डेफिनेशन थी सारी इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ। यानी उसका सारे का सारा जोर, उसका सारा स्ट्रेस जो है वो दौलत पे था। जबकि अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें यानी अल्फ्रेड मार्शल की, तो ये कहता तो यही है कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो स्टडी है उसकी वेल्थ की, लेकिन उसके साथ साथ ह्यूमन वेलफेयर इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ह्यूमन इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिक्स डज नॉट स्टडी वेल्थ फॉर द सेक ऑफ वेल्थ, रादर इट स्टडीज़ wealth so that the basic necessities which increase human welfare may be purchased। यानी ऐसी चीज़ें ख़रीदी जा सकें जिससे इंसान की खुशहाली, यानी दौलत कमानी है, दौलत से कौन सी चीज़ें ख़रीदनी है, बस जिनसे खुशहाली हासिल हो, जिनसे इंसान खुश हो सके, जिससे इंसान की वेलफेयर में इजाफा हो। अब देखते हैं मार्शल की, जो अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन है उसकी खूबियाँ क्या। सबसे पहले बेटर दैन द प्रीवियस डेफिनेशन, कि अल्फ्रेड मार्शल की जो डेफिनेशन है वो एक तो बेहतर है, कंप्रीहेंसिव है, क्लासिकल स्कूल ऑफ थाट यानी एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन थी उससे बेहतर है। इन दिस डेफिनेशन द वर्ड वेल्थ इज़ नॉट यूज जस्ट एज ए वेल्थ, रादर इट इज़ यूज्ड एज ए मीन टू अचीव ह्यूमन वेलफेयर। यानी इसमें सिर्फ दौलत जो है वो दौलत के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहा, बराए दौलत नहीं है। यानी दौलत इसलिए कि ताकि हम उससे इंसानी फलाह व बहबूद का काम कर सकें, इंसानी फलाह व बहबूद हासिल कर सकें। ये इस वजह से, क्योंकि ज़ाहिर बात है अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा कि इंसान खुश होना चाहिए उस दौलत से जो दौलत कमा रहा है, इकोनॉमिक्स में जिस दौलत को स्टडी किया जाता है।
तो इसने अपनी तवज्जो का मरकज़, अपनी डेफिनेशन का सारा जो सेंट्रल आइडिया था, सेंट्रल आइडिया जो था वो यही था कि इंसान खुश रह सके। तो इसकी डेफिनेशन का वो हिस्सा है कि दौलत कमाई जाए इंसान की खुशी के लिए, जबकि अल्फ्रेड मार्शल ने सिर्फ कहा था कि दौलत यानी वो हासिल करें, इकोनॉमिक्स में सिर्फ दौलत का इल्म है, उसका तल्लक नहीं है खुशहाली से, उसका तल्लक नहीं है किसी के नुकसान से। तो इस वजह से ये डेफिनेशन बेहतर समझी जाती है। सेकंड इसका पॉइंट है हमारा कम्प्रीहेंसिव एंड क्लियर, वाज़ेह और जामे। जो डेफिनेशन है अल्फ्रेड मार्शल की वो सिंपल है, क्लियर है और कम्प्रीहेंसिव है। इसमें डाउट्स नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई उलझन नहीं है, कोई किसी किस्म का शक नहीं है। द स्टडी ऑफ द डेफिनेशन क्लैरिफाइज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखिएगा, किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन उस वक्त अच्छी है उसका जब उसका जो सब्जेक्ट मैटर है कि उसमें क्या चीज़ है उसको अच्छे तरीके से बयान कर दिया जाए। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एडम स्मिथ जो था उसकी डेफिनेशन पे बहुत ज़्यादा तनकीद हुई, उसकी रीज़न ये थी कि वो दौलत को क्लैरिफाई नहीं था कर पाया, वेल्थ के मीनिंग्स को क्लियर नहीं था कर पाया। लेकिन इसकी डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल की क्लियर है कि इसमें मकसद क्या है, इंसान की फलाह व बहबूद, इंसान की जो खुशहाली। तो इस वजह से ये ज़्यादा क्लियर और कम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन है। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड, सोशल साइंस, माशरती इल्म। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस। ये बेटे याद रखिएगा कि हर वो सब्जेक्ट जिसका तल्लक माशरे से है, जिसका तल्लक सोसाइटी से है, वो सोशल साइंस है। इकोनॉमिक्स का तल्लक भी क्योंकि इंसान से है, इंसान की खुशी से है, इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना इकोनॉमिक्स है, यानी इसका तल्लक माशरे के साथ है, इसलिए हम इसे माशरती इल्म यानी सोशल साइंस कहते हैं। और इसका जो मरकज़ी ख़्याल है, जो सेंट्रल आइडिया, वो भी इंसानों से रिलेटेड है, ह्यूमन वेलबीइंग, ह्यूमन वेलफेयर, इस वजह से ये एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसको, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट्स, इनफरादी और इज्तिमाई कोशिशों का इल्म। अकॉर्डिंग टू मार्शल्स डेफिनेशन, इकोनॉमिक्स स्टडीज बोथ द इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एफर्ट टू मेक ह्यूमन लाइफ प्रॉस्पेरियस, प्रोवाइडेड दैट दीज एफर्ट्स आर मेड लिविंग इन द सोसाइटी। यानी मार्शल की जो तारीफ़ है, इसके मुताबिक माशियात इंसानी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई दोनों किस्म की कोशिशों का मुताला करता है, लेकिन शर्त यह है कि माशरे में रहते हुए लोगों की करे, यानी जो लोग माशरे में रहते हैं, जैसे मैंने पिछले हेडिंग्स में भी बताया था उसकी खूबी में। अगला पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, यानी दौलत की अहमियत। अब ज़ाहिर बात है कि दौलत की अहमियत इसलिए है कि ताकि इंसान खुश रह सके। अगर उस दौलत से इंसान खुश नहीं है तो उसकी लाइफ को स्टडी करना इकोनॉमिक्स का हिस्सा नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल डेफिनेशन एक्सप्लेन्स द इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ। ये डेफिनेशन जो है वो वेल्थ की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करती। मैन स्ट्रगल्स टू गेट वेल्थ बिकॉज वेल्थ हेल्प्स टू अटेन द मटीरियल वेलफेयर। इंसान सारी ज़िंदगी जो कोशिश करता है दौलत हासिल करने की, इस मकसद के लिए ताकि उसकी खुशहाली हो, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी बसर कर सके, इसलिए इसमें दौलत की अहमियत ज़्यादा है पिछली डेफिनेशन की निस्बत। नंबर 6, हारमोनियस विद मॉडर्न इकनॉमिक कंसेप्ट। जदीद माशी नज़रियात से हम आहंग है। जदीद माशी जो नज़रियात हैं, मॉडर्न थीरीज़ हैं, वो दो हैं, एक है इकनॉमिक प्लानिंग और दूसरा इकनॉमिक डेवलपमेंट। इकनॉमिक प्लानिंग और इकनॉमिक डेवलपमेंट ये किसी भी मुल्क में मुल्क के लोगों को, किसी कंट्री को, किसी नेशन को खुशहाल कैसे रखा जा सकता है। यानी मॉडर्न जो इकनॉमिक्स है उसका बेसिक एम है ह्यूमन वेलफेयर, जबकि अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का जो सेंट्रल आइडिया है, बेसिक एम है, वो भी क्या है, ह्यूमन वेलफेयर। इसलिए कहा जाता है कि जो अल्फ्रेड मार्शल है इसकी डेफिनेशन जो आजकल के दौर में मॉडर्न इकोनॉमिक्स के थीरीज़ हैं उनके साथ बिल्कुल मैच करती है, इस वजह से ये बड़ी अहम है। अब हम देखते हैं, हमने देखा खूबियाँ इसकी।
खूबियाँ हम लोगों ने देखी, अब हम इस डेफिनेशन की खामियाँ देखते हैं। जिस तरह ज़ाहिर बात है इंसान की हर चीज़ बनाई हुई में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। तो इस डेफिनेशन की मतलब बहुत सी बेहतरी है पिछले क्लासिकल से, और बहुत सी चीज़ें इसमें उनसे बेहतर हैं। और ज़ाहिर बात है जैसे मैंने अभी बताया था कि ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स से बिल्कुल अटैच है, तो इस वजह से भी बहुत अहम। लेकिन इसके बावजूद इसकी कुछ खामियां हैं। सबसे पहली खामी इसमें है, इट डज़ नॉट कवर ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, तमाम माशी मसाइल बयान नहीं करती। मिसाल के तौर पर जो डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल है, वो अपनी डेफिनेशन में उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, उन इकोनॉमिक एफर्ट्स को तो शामिल करता है कि जिनसे मटीरियल रिक्विजिट्स हासिल होती है। मिसाल के तौर पर एफर्ट ऑफ फार्मर, कारपेंटर एंड लेबरर्स, यानी ये जो हैं हमारे काश्तकार हैं, बढ़ई और मज़दूर, ये इनकी जो कोशिशें वगैरह हैं ये सारी मतलब उसमें आती हैं मटीरियल रिक्विजिट्स हासिल करने के लिए। लेकिन ये अपनी डेफिनेशन में एक्सक्लूड कर देता है उन एफ़र्ट्स को, यानी शामिल नहीं करता कि उन एफ़र्ट्स को जिससे हमें नॉन मटीरियल नीड्स की, जो नॉन मटीरियल रिक्विजिट्स हैं उनकी सेटिस्फेक्शन होती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यानी इसमें आ जाते हैं टीचर्स की जो एफ़र्ट है, डॉक्टर्स की जो एफ़र्ट है, और इसी तरह लायर्स जो वकला हैं उनकी जो एफ़र्ट्स हैं, ये खिदमात हैं, इनको बिल्कुल इसने इग्नोर किया हुआ। यानी इस तरह कह लें कि इसने ऐसी एफ़र्ट्स जिनका तल्लक गुड्स के साथ है, अशिया के साथ है, उनको तो कंसीडर किया इकनॉमिक्स की डेफिनेशन में, लेकिन जिनका तल्लक सर्विसेज के साथ है उनको इसने इग्नोर कर दिया बिल्कुल। सेकंड, इममेजरेबल कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर, मादी खुशहाली का नाकाबिले पमाइश तसव्वुर। द कंसेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर विच प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल presented is related with the mental state of man and it's measurable, it's immeasurable, यानी इसकी जो पमाइश है वो मुमकिन नहीं। ज़ाहिर बात है जिस चीज़ का तल्लक इंसान के जहन के साथ हो उसको मैयर करना मुमकिन नहीं है। हमारी खुशी का, खुशहाली का, वेलफेयर का, ह्यूमन वेलबींग का तल्लक भी हमारे जो जहनी कैफियत से है। यानी एक ही शख्स हो सकता है दौलत से तंग हो, कुछ लोग ऐसे होंगे, एक ही शख्स हो सकता है कि उसको दौलत की बड़ी ज़रूरत हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि एक शख्स के पास 10,000 हो, वो गरीब है, उसकी ज़रूरत है, उसका कोई बीमार है, उसके घर का राशन ख़त्म है, तो उसके लिए 10,000 की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक शख्स है जिसके पास करोड़ों रुपए है, उसे 10,000 मिलता है तो उसके लिए 10,000 की कोई वक़्त नहीं। यानी इसका मतलब है कि दोनों की खुशी का लेवल 10,000, अमाउंट तो एक जितनी है लेकिन दोनों की खुशी का लेवल अलग अलग है। यानी 10,000 एक के लिए बहुत अहम है, ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, और एक के लिए अगर 10,000 वो उसके लिए बिल्कुल भी अहमियत नहीं है उसकी। थर्ड पॉइंट है लिमिटेड कंसेप्ट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, यानी सरफ दौलत का महदूद तसव्वुर। द पार्ट ऑफ द इनकम अर्नड बाय मैन इज स्पेंट ऑन मटीरियल रिक्विजिट्स सच एज फूड, ड्रेस and residence, and some part is spent on non-material needs such as education, recreation and visiting, but Professor Marshall includes only material requisites in his definition. Alfred Marshall ने जो material requisites हैं उनको तो शामिल किया है इनकम का, यानी वो हिस्सा जो हम खर्च करते हैं material requisites पे, जैसे फूड है, क्लोथ है, कपड़े हैं, घर है, गाड़ी है, कोई मटेरियल थिंग ख़रीदने के लिए, उसको वो इंक्लूड करता है अपनी डेफिनेशन में। लेकिन वो उन चीज़ों को जो कि नॉन मटेरियल है उनके ऊपर अखराजात को, उनके ऊपर स्पेंडिंग को अपनी डेफिनेशन में शामिल नहीं करता, हालांकि वो होना चाहिए था। जैसे कि तालीम के ऊपर अखराजात होते हैं आपके, आप कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको खुशी तालीम हासिल करने से होती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मरीज़ों की खिदमत, जैसे डॉक्टर्स हैं, खिदमत करने में अपना बेहतरी और सुकून महसूस करते हैं। इस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद और नापसंद का सवाल। जो रॉबिन्स की, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, उसका जो बानी है, फाउंडर है मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट का, वो रॉबिन है। रॉबिन ने कहा कि मार्शल हैज़ क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स। रॉबिन्स कहता है कि मार्शल ने पसंद और नापसंद का मसला बना दिया, यानी सवाल पैदा कर दिया। कैसे? बिकॉज दिस डेफिनेशन इंडिकेट दैट पर्पज़ ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ टू इंक्रीज द मटीरियल वेलफेयर,
कि जो पर्पज़ है इकोनॉमिक्स का वो है मटीरियल वेलफेयर। दैट इज़ वाई, इसी वजह से इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी पर्सन टू टेक दो स्टेप्स विच इंक्रीज मटीरियल वेलफेयर, यानी ऐसे इकदाम करने हैं जिससे इंसान की फलाह बहबूद हो। यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस तरह अमल करना है, ऐसे इकदाम करने हैं, ऐसे काम करने हैं, ऐसे एक्शंस लेने हैं, ऐसे स्टेप्स लेने हैं जिससे इंसान की फलाह बहबूद हो, और ऐसे जो स्टेप्स हैं जिससे फलाह बहबूद में कमी आती हो, जिससे नुकसान होता हो, उनसे बचना है, उनसे अवॉइड करना। तो इसने ये सेग्रीगेट कर दिया था दो चीज़ों को। लेकिन मार्शल किस चीज़ को कहता है कि सिर्फ वही चीज़ें लें जिससे आपकी वेलफेयर में इजाफा हो, सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल करें। तो वो दूसरी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इकोनॉमिक्स का हिस्सा हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिस्सा हैं, जो बिज़नेस का हिस्सा हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला पॉइंट है नो मेंशन ऑफ द रिक्विजिट्स डिक्रीजिंग वेलफेयर, मादी फलाह में कमी करने के लवाजमात का जिक्र नहीं किया। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारी वेलफेयर में डिक्रीज़ करते हैं, कमी करते हैं, लेकिन वो ज़रूरी भी हैं। यानी मार्शल हैज़ मेंशन इन हिज डेफिनेशन ओनली दोज रिक्विजिट्स विच काज एन इंक्रीज इन मटीरियल वेलफेयर, वेयर एज इकोनॉमिक्स आल्सो डिस्कस द रिक्विजिट्स विच इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीज द वेलफेयर। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान असलहा बनाता है, पाकिस्तान टैंक बनाता है, पाकिस्तान एटमी ताकत बना हुआ है, एटम बम बनाया हुआ है, मुख्तलिफ़ किस्म के मिज़ाइल्स बनाए हुए हैं। अब मिज़ाइल, राइफ़ल्स, टैंक, असलहा यानी डिफेंस की जितनी भी चीज़ें, ये इंसान की फलाह बहबूद में इजाफ़ा करने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा बिज़नेस है, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी में शामिल हैं। अब अगर हम ये ना बनाएं तो दुश्मन तो हम पे चढ़ दौड़ेगा। अब दुश्मन है इंसान, यानी इंडिया मिसाल ले लें कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो अगर हम अपने बॉर्डर पे फ़ौज नहीं रखते, उनको असलहा नहीं देते, उनको मिज़ाइल नहीं देते, उनको राइफ़ल्स नहीं देते, उनको टैंक नहीं देते, तो उससे हमारा देखें नुकसान हो जाएगा अगर ना करें तो। लेकिन अगर हम किसी फ़ौजी को गोली मारते हैं तो वह इंसान मर गया, इसका मतलब ह्यूमन वेलफेयर तो ना हुई ये। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन इंसानियत के लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है। इसलिए अफ्यून है, शराब है, दूसरी चीज़ें, इस तरह के कारोबार वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती हैं, लेकिन इंसान की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। नेक्स्ट ये अगले क्वेश्चन में हम जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थाट पढ़ेंगे। और आप सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपके घर वालों को, इर्द गिर्द को, गिरदनवा में सबको खैर खैरियत से रखे। खुदा हाफिज़।